Hello students, I am Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Siniti. स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर का, इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। दैट मीन्स व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का क्या क्या पोस्टुलेट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है, फिर हम लोग देखेंगे इसका क्या लिमिटेशंस है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ऑलरेडी ये पार्ट आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी हम लोग को पता है मैटर is divided into two parts, pure substances and mixture. And there are two types of pure substances, elements and compounds. On the other hand, there are two types of mixture also, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Some examples of elements are oxygen, hydrogen, iron, etc. Compounds का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाटर, टेबल सॉल्ट, अमोनिया। आप अपने घर में होमोजेनियस मिक्सचर का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, सॉल्ट वाटर या सॉल्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं, माउथ वाश हो गया, या जितने भी अलॉयज़ हैं ये सब होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हम लोग देख पाते हैं पिज़्ज़ा, इटालियन सलाद ड्रेसिंग, सॉलिड वेस्ट डम्प्स, ये सब हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आता है। या सपोज्ड हम लोग बात करते हैं मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ये भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में आता है। फर्दर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं एलिमेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट दिखाया जा सकता है। अगर डायग्राम के फॉर्म में देखें, कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तब कंपाउंड बनते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है। ये एलिमेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एटॉमिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और मॉलिकुलर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एटॉमिक एलिमेंट्स मीन्स एनी मेटल एटम्स और नोबल गैस। और मॉलिकुलर में हम लोग देख सकते हैं O2, N2, H2, ये सब हो सकता है। कंपाउंड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, मॉलिकुलर कंपाउंड भी हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। मॉलिकुलर कंपाउंड जनरली कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, जैसे वाटर, मीथेन, इथेन। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर हेल्ड टुगेदर इन आयनिक कंपाउंड्स, सपोज्ड NaCl, CaCl2 एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किए थे जॉन डाल्टन, और ये थ्योरी 1803 में प्रपोज किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या मेन पॉइंट्स है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी, इसको देख लेते हैं। A matter is made up of very small tiny particles called atoms. पहला पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। मैटर बताया जा रहा, कोई भी मैटर जो है बहुत छोटा छोटा कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एक ही तरह के एटम अगर हैं तो वो हर तरह से आइडेंटिकल होंगे, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी सभी
तरह से आइडेंटिकल होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अलग अलग एटम्स एलिमेंट्स के अगर एटम है तो वो हर तरह से डिफरेंट होंगे। एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है मैटर का बहुत छोटा से छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अलग अलग एटम्स एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं आपस में और कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और लास्ट पॉइंट है, एन एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक एटम को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये हमारा कुछ पॉइंट्स था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिए। ये आप 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। इसका आवश्यकता बीच बीच में होते रहता है क्योंकि हमारा एटम का डेफिनेशन इसी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से आता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे अब लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कुछ लिमिटेशंस था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन काउजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल नहीं बता पाया कि केमिकल कॉम्बिनेशंस का क्या काउज है। कैन नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का क्या स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल क्या है इसके बारे में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाया। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल में डिकम्पोज हो चुका है। इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। या आइसोटॉप्स, आइसोबार्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया। यानी मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कुछ पॉइंट्स ही सही है। जैसे एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ये आपका सही है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल, यह भी सही है। कुछ पॉइंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी गलत साबित होता है। यानी बहुत सारा लिमिटेशंस है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसा कि न्यूक्लियस है। यहाँ वेव मोशन इलेक्ट्रॉन का दिखाया गया है जो कि आप आगे एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक। कल फिर एक नए वीडियो के साथ अगले दिन उपस्थित होंगे। धन्यवाद।